चंपारण नामक एक गांव में एक जादुई स्विमिंग पूल था जो एक मनमोहक जंगल के भीतर छिपा हुआ था। यह पुल कोई साधारण पुल नहीं था। यह सूरज की रोशनी में हजारों हीरो की तरह चमकता था और इसका पानी एक नरम सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाता था। गांव वाले अक्सर पुल में रहने वाली सुनहरी धूल वाली बत्तखों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। ये बत्तखें न केवल सुंदर थी बल्कि उनमें उड़ने की क्षमता भी थी। जादुई पानी ने उन्हें एक उपहार दिया था। एक उज्जवल धूप वाली सुबह अंजलि नाम की एक छोटी लड़की ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी दादी से सुनहरी बत्तखों और जादुई पुल की कहानी सुनी थी। फिर उसने एक छोटा बैग लिया और उसमें खाने का सामान रखा और रोमांच से भरे दिल के साथ वह निकल पड़ी अपनी यात्रा पर। जैसे जैसे अंजलि जंगल के अंदर जाती गई, उसने ऊंचे पेड़ों और पक्षियों के गीतों की आवाज़ सुनी जो उसे बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बाद उसने एक नरम सुनहरी पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई रोशनी का अनुसरण करते हुए उसने जल्दी ही खुद को सबसे खूबसूरत स्विमिंग पूल के सामने खड़ा पाया जिसे उसने कभी देखा नहीं था। पानी आकर्षक ढंग से चमक रहा था और वहां सुनहरे बत्तखें शान से तैर रही थीं। अंजलि ने बत्तखों को पानी पर तैरते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उनके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक बत्तखों में से एक ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गई और शान से पुल के ऊपर उड़ रही थी। और अंजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो दादी कहानी सुनाती थी वो सच थी। वह पुल के किनारे बैठ गई, इस दृश्य को बड़े मन से देख रही थी। बत्तखों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और एक विशेष रूप से शानदार बत्तख पंखों के मुकुट जैसे गुच्छे के साथ उसके पास तैरती हुई आई। अंजलि ने धीरे से हाथ बढ़ाया और बत्तख ने उसकी हाथों को अपने हाथ से सहलाया। दयालुता से चमकते हुए नमस्ते छोटी बत्तख, अंजलि फुसफुसाते हुए बोली। तुम सब बहुत सुंदर हो, तुम ऐसे कैसे उड़ सकती हो? मुकुटधारी बत्तख ने धीरे से आवाज लगाई और अंजलि को बताया, हम इस जादुई तालाब में संरक्षक है। पानी हमें उड़ान का उपहार देता है, लेकिन इसमें एक गहरा जादू भी है जो दया और सम्मान का प्रभाव दिखाता है। अंजलि ने ध्यान से सुना क्योंकि बत्तख ने बताया बहुत पहले इस तालाब की खोज कुछ लालची गांव वालों ने की थी। उन्होंने लालच के कारण इस शक्ति की तलाश की। वे हमें पकड़ना चाहते थे और जादू का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते थे, लेकिन तालाब का जादू केवल अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग इसे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए लेने की कोशिश करेंगे उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। बत्तख के संदेश को समझते हुए अंजलि ने वादा किया कि मैं इस तालाब के जादू का सम्मान करूंगी और इसकी कहानी दूसरों के साथ साझा करूंगी ताकि वे भी सीख सके दया और सम्मान का महत्व। बत्तख ने सहमति से सिर हिलाया। याद रखें, सच्चा जादू इस बात में निहित है कि हम दूसरों और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस सबक को सबको बताएं और इन बातों से अगर लोगों में कुछ सुधार होता है तो जादू बढ़ता रहेगा। अंजलि ने सुनहरी बत्तखों के साथ दिन बिताया, उन बत्तखों के साथ खेला और बहुत कुछ सीखा। जैसे ही सूरज ढलने लगा उसने उनसे विदा लिया और एक दिन वापस आने का वादा करते हुए वह गांव वापस आ गई। उसका दिल आश्चर्य से भरा हुआ था और बत्तख का सबक उसके दिमाग में अंकित हो गया। जब वह घर पहुंची, अंजलि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। उसने दया और सम्मान के महत्व पर जोर देते हुए बत्तख का संदेश साझा किया और इन मूल्यों के निहित सच्चे जादू पर जोर दिया। गांव वालों ने
ध्यान से उसकी कहानी सुनी। उस दिन से उसकी कहानी से प्रभावित होकर चंपारण के गांव वालों ने एक दूसरे के साथ अधिक दया और सम्मान से पेश आना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पर्यावरण की देखभाल की, यह जानते हुए कि सच्चा जादू उनके कार्य और व्यवहार में निहित है। सुनहरी बत्तख की जादुई तालाब एक ऐसी प्रिय कहानी बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है और बच्चों और बड़ों को समान रूप से दयालुता की शक्ति सिखाती है। अंजलि बड़ी होकर एक बुद्धिमान और दयालु नेता बन गई। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बढ़ते रहें।